Good morning, students. Today we will discuss about the theorem number 10.8, page number 180. So in this theorem we will discuss about some properties ही प्रूफ करनी है इस थ्योरम में। तो ये थ्योरम है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है फॉर दिस एक्सरसाइज। ये सर्कल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी थ्योरम से रिलेटेड आगे सारी थ्योरम बनती है। तो ये बोल रहा है कि एक सर्कल है, सपोज दैट एक सर्कल है, अगर मैं सर्कल बनाता हूँ, एक सर्कल है, बोल रहा है कि अगर सर्कल के पर किसी आर्क ने अगर सेंटर पे कोई एंगल बनाया है, सपोज दैट सेंटर पे कोई एंगल बना दिया, मैं ये वाला एंगल बनाता हूँ, ये आर्क है, आर्क का नाम मैं ए बी कर देता हूँ। ए बी ने सेंटर ओ पे एक एंगल बनाया जिसका नाम है एंगल ए ओ बी इसका नाम है, ठीक है ना। तो ये एंगल बनाया और यही आर्क जो है रिमेनिंग पार्ट, जो सर्कल का रिमेनिंग पार्ट है, यानी ए बी तो एक आर्क होगी, ये मेजर पार्ट जो है ए बी का, इसके किसी भी पॉइंट पे रिमेनिंग पार्ट बोलते हैं इसको। रिमेनिंग पार्ट के किसी भी पॉइंट पे, सपोज दैट मैं ये पॉइंट लेता हूँ, तो रिमेनिंग पार्ट के किसी भी पॉइंट पे एक और एंगल बनाती है, इसका नाम कर देंगे ए पी बी नाम करते रहूँ, पी क्यों नहीं बन रहा, पी, तो एंगल ए पी बी बनेगा, ए पी बी। तो हमें इस थ्योरम में प्रूफ करना है कि जो एंगल ए ओ बी है वो ए पी बी का डबल है, यानी कि हमें प्रूफ करना है एंगल ए ओ बी इजकल टू 2 इंटू एंगल ए पी बी, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलिए इस थ्योरम को करते हुए चलेंगे। तो बहुत इजी थ्योरम है, ज़्यादा कोई टफ काम नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए देखो कैसे होगा। तो 3 केसेस बनेंगे, 3 केस यहाँ पे बनेंगे सर्कल से रिलेटेड। 1 2 3 केसेस बनेंगे। फर्स्ट केस में मैं जो आर्क ले रहा हूँ, जो ए बी आर्क लूँगा, वो लूँगा माइनर आर्क, यानी कि मैं माइनर आर्क से रिलेटेड जैसे अभी बनाया था मैंने फिगर ए बी ओ, ठीक है, ए बी ओ ये वाला लूँगा। एक मैं ले लूँगा सेमी सर्कल वाली आर्क, यानी कि इस तरीके से, इस तरह से, यानी कि ये हो जाएगा हमारा ए, ये हो जाएगा हमारा बी, और ये हमारा ओ पॉइंट हो जाएगा, सेंटर ओ, ये सेमी आर्क होगी, ठीक है। और एक लूँगा मैं मेजर आर्क, इसका नाम है ए बी ओ, यानी कि एंगल ये वाला हो जाएगा, ठीक है। इसमें एंगल ये वाला है और इसमें एंगल ये, ठीक है। तो 3 केसेस लूँगा और एक एंगल और लेता हूँ, यहाँ पे रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस पे एंगल लेता हूँ ए पी बी, यहाँ पे भी रिमेनिंग पार्ट पे लेता हूँ एंगल ए पी बी, यहाँ पे भी रिमेनिंग पार्ट पे एंगल लेता हूँ ए पी बी, ठीक है, इस तरीके से। तो मुझे तीनों ही केसेस में 3 केसेस बन रहे हैं, माइनर आर्क, सेमी आर्क और मेजर आर्क, ठीक है। तो तीनों ही केसेस में हमें करना क्या है, पी से ए को ओ को ज्वाइन करते हुए एक लाइन खींचनी है जिससे कि एक्सटीरियर एंगल बन जाए, ठीक है, जिससे कि एक्सटीरियर एंगल क्रिएट हो जाए। ये बना दिया मैंने, ठीक है, इस तरह से। उसका नाम जो रख देंगे वो रख देंगे पी क्यू, रख देंगे यहाँ पे क्यू, यहाँ पे भी क्यू रख देंगे, ठीक है। चलिए अब तीनों ही केसेस में प्रूफ सेम तरीके से होगा, जो सेम तरीके से होगा, चाहे कोई सी भी फिगर इनमें तीनों में से ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं फर्स्ट वाली फिगर से, यानी फिगर 1 से मैं यहाँ पे आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूँ कि किस तरह से फिगर 1 से ये प्रूफ होगा
सेकंड से भी ऐसे ही होगा, थर्ड से भी ऐसे होगा, इसलिए फिगर तीनों बनानी है, सिर्फ एक फिगर से हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, चलिए तो मैं पूरा का पूरा रफ कर दे रहा हूँ। चलिए तो मैं पूरा रफ कर दे रहा हूँ। ए पी बी सॉरी ए ओ बी और ए पी बी। ठीक है, मैंने यहाँ से एक लाइन खींच ली है, ये वाली, इसका नाम रख दिया पी क्यू। ठीक, अब देखो इन ट्रायंगल सबसे पहले, अच्छा एक चीज़ है, सबसे पहले लिखोगे आप गिवन क्या है, गिवन अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड ए बी इज एन आर्क। ठीक है, पी इज एनी पॉइंट ऑन रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस। फिर टू प्रूव में लिखोगे एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल ए पी बी, ये प्रूफ करना है। ठीक है, उसके बाद लिखोगे आप लोग कंस्ट्रक्शन, लिखेंगे ज्वाइन पी ओ एंड एक्सटेंड, है ना, पी ओ को ज्वाइन करें, एक्सटेंड कर दिया टू पॉइंट क्यू। ठीक है, यानी ज्वाइन पी ओ एंड एक्सटेंडेड टू पॉइंट क्यू। ठीक है, सी फिगर ऐसे लिख दोगे। इसके बाद टू प्रूफ मैं करा रहा हूँ, प्रूफ करा रहा हूँ। प्रूफ कैसे करोगे आप लोग? ठीक है, प्रूफ कैसे करोगे? तो इन ट्राइंगल पी ए ओ की बात करता हूँ, तो पी ए ओ इस तरह से बन रहा है, पी ए ओ यानी एक्सटीरियर एंगल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये क्यू है, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का जो सम होगा ये इसके इक्वल होगा, यानी एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे करेंगे कि एंगल ओ पी ए प्लस एंगल ओ ए पी इजिकल टू एंगल ए ओ क्यू, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसके बाद में इन ट्राइंगल क्यू पी बी ओ पी बी ओ एंगल ओ पी बी प्लस एंगल ओ बी पी इक्वल टू एंगल बी ओ क्यू। ठीक है, ये दो इक्वेशन मैंने बना लिए हैं। अब ये देखिए, लिख देंगे सिंस इन ट्राइंगल पी ए ओ में ओ पी इजकल टू ओ बी है। क्यों है? क्योंकि दोनों रेडियस हैं, ये और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि दो साइड आपस में इक्वल अगर होती हैं तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, उनके अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो एंगल ओ पी ए इजकल टू एंगल ओ ए पी। ठीक है, ओ ए पी। तो हम क्या करेंगे, सिमिलरली इन ट्रायंगल पी बी ओ ओ पी इजकल टू, अरे मैंने ओ बी लिख दिया, यहाँ पे गलती कर दी थोड़ी सी, यहाँ ओ ए लिखना था, ओ ए इसमें लिखना है ओ पी इजकल टू ओ बी। तो इसका मतलब है कि एंगल ओ पी बी इजकल टू एंगल ओ बी पी। ठीक है, सो वी कैन रिटर्न
द अबव इक्वेशंस एज, इन दोनों इक्वेशंस को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन को और इसको भी हम कैसे लिख देंगे कि हम एंगल ओ ए पी, यानी ओ ए पी जो एंगल है इसको, और जो ओ बी पी एंगल है इसको, ओ ए पी को मैं ओ पी ए लिखूंगा और ओ बी पी को ओ पी बी लिखूंगा। ठीक है, तो मैं ये लिख रहा हूँ सो we can return the above equations as, इस तरह से कि एंगल ओ पी ए प्लस एंगल ओ पी ए इजकल टू एंगल ए ओ क्यू। ठीक है, यानी कि 2 इंटू एंगल ओ पी ए इजकल टू एंगल ए ओ क्यू। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेना। ठीक है, सिमिलरली एंगल ओ पी बी प्लस एंगल ओ पी बी इजकल टू एंगल ए ओ बी ओ क्यू, सॉरी बी ओ क्यू। ठीक है, और करके यानी कि 2 इंटू एंगल ओ पी बी इजकल टू एंगल बी ओ क्यू, इक्वेशन नंबर 4 मान लेंगे। ठीक है, बाय इक्वेशन सॉरी ऐड कर देंगे, दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड कर दो, इक्वेशन 3 यानी एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। ऑन एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, अगर 3 4 को ऐड करने में क्यों कर रहे हैं हमें, क्योंकि ओ पी एंगल में जब ओ पी बी एंगल ऐड होगा तो कंप्लीट एंगल ए पी बी बन जाएगा, और इधर राइट हैंड साइड में ए ओ क्यू एंगल में जब बी ओ क्यू एंगल ऐड होगा तो ये ए ओ बी बन जाएगा। ठीक है, तो ये जाएगा 2 इंटू एंगल ओ पी ए प्लस 2 इंटू एंगल ओ पी बी इजकल टू एंगल ए ओ क्यू प्लस एंगल बी ओ क्यू, ये बन जाएगा। इधर से लेफ्ट हैंड साइड से 2 कॉमन ले लेंगे तो बन जाएगा एंगल ओ पी ए प्लस एंगल ओ पी बी इजकल टू, ये दोनों ऐड होकर हो जाएंगे एंगल ए ओ बी। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं 2 इंटू एंगल ए पी बी इजकल टू एंगल ए ओ बी। तो जो चीज़ हमने प्रूफ करनी थी वो चीज़ हमने प्रूफ कर दी यहाँ पे। तो एक बार पूरा थ्योरम का अपना सार देख लेना किस तरह से हुई है। तो हमने ये कैसे की, देखो ज़रा दोबारा एक बार और। हमने क्या करा, इस ट्रायंगल में इन दोनों एंगल्स का सम इसके इक्वल रखा। ठीक है, अभी एक ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ये दोनों एंगल इक्वल है, इसलिए हमने ये एंगल प्लस ये एंगल यानी एंगल ए पी ओ और ए पी ओ का डबल जो है वो हमने इसके इक्वल दिखा दिया। ऐसे ही हमने बी पी ओ और बी पी ओ एंगल का डबल जो है वो एंगल बी ओ क्यू के इक्वल दिखाया। दोनों इक्वेशंस को ऐड करो और हमारा सॉल्यूशन आ गया है। ठीक है, चलिए, तो बहुत इजी थ्योरम थी, ज़्यादा कोई टफ काम नहीं था इसमें। एक बार इसको ध्यान से देख लेना तो ये हो भी जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट थ्योरम है हमारी थ्योरम नंबर 10.9, थ्योरम 10.9। तो थ्योरम 10.9 में कहा है कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, यानी अगर किसी सर्कल के, ये थोड़ा आपको खुद करनी है, मैं बता रहा हूँ उसका तरीका, कि अगर कोई सर्कल है, सर्कल में सेम सेगमेंट में एंगल्स हैं, यानी कि इस तरह से एंगल्स हैं कि सपोज दैट ये आर्क होगी, आर्क से सेगमेंट बनते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एक लाइन खींच दी तो ये सेगमेंट बन गया ए बी। ठीक है, ए बी से एक मेजर सेगमेंट माइनर सेगमेंट बन गया। तो एक ही सेगमेंट में यानी इस आर्क से, यानी दोनों जितने भी दोनों एंड पॉइंट्स हैं इनसे ज्वाइन कराते हुए अगर कितने भी एंगल्स अगर मैं बनाता हूँ तो वो एंगल्स हमेशा इक्वल होंगे, यानी कि ये पी पॉइंट हो गया, ये क्यू पॉइंट हो गया। तो हमें प्रूफ करना है इस थ्योरम में एंगल ए पी बी इजकल टू एंगल ए क्यू बी। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इस सर्कल का सेंटर देखना है कहाँ है।
और सेंटर को ज्वाइन करा देना है ए बी से, ठीक है। सेंटर का नाम ओ हो जाएगा। अब देखो अभी हमने थ्योरम प्रूफ की है कि किसी भी सर्कल के जो सेंटर, किसी भी आर्क ने अगर सेंटर पे कोई एंगल बनाया है तो वो एंगल रिमेनिंग सर्कम्फ्रेंस पे बने किसी भी एंगल का डबल होता है। यानी कि अभी हमने प्रूफ किया कि एंगल ए ओ बी इक्वल टू 2 इंटू एंगल ए पी बी, अभी हमने प्रूफ किया, ठीक है। तो ये इक्वेशन 1 हो जाएगी हमारी। ऐसे ही क्यू बी तो रिमेनिंग सर्कम्फ्रेंस पे है, तो अगर क्यू के अकॉर्डिंग देखें तो एंगल ए ओ बी जो है वो 2 इंटू एंगल ए क्यू बी भी है, ठीक है। ए क्यू बी के भी इक्वल, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेना। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ए पी बी एंगल ए क्यू बी के इक्वल आ जाएगा। तो ये मैंने आपको बता दी, दोनों थ्योरम्स मैंने बताई आपको कि किसी भी सर्कल का जो किसी भी आर्क ने सेंटर पे जो एंगल बनाया वो एंगल रिमेनिंग सर्कम्फ्रेंस के किसी भी एंगल का डबल होता है। और अगर दो या कितने भी एंगल हो, अगर सेम सेगमेंट में एंगल्स हैं तो हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये मैंने बताया, 2 थ्योरम आपको करनी है। और थ्योरम जितनी भी है आपकी नोटबुक में उनको भी प्रूफ नहीं करना, सिर्फ उनका यूज़ करना है। तो जो थ्योरम 10.10 है, जो थ्योरम नंबर 10.10 है उसमें है 10.10 में ये कह रहा है, इसकी कन्वर्स है ये, इफ ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट सबटेंडेड इक्वल एंगल्स एट 2 अदर पॉइंट से कह रहा है कि अगर सर्कल पे किसी भी सेगमेंट में 2 एंगल इक्वल बन रहे हैं, ठीक है, इस तरह से, यानी ये एंगल इक्वल है, तो ये है कि ये चारों के चारों एंगल एक सर्कल की बाउंड्री पे होते हैं, यानी साइक्लिक पे होते हैं, ठीक है। सर्कल पे होता है, ऐसे बोलते हैं कनसाइक्लिक पॉइंट, यानी ये चारों पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये चारों पॉइंट सर्कल की बाउंड्री पे होंगे। यानी कि ये चारों पॉइंट, यानी जो ये क्वाड्रेटल कहलाएगा, अगर क्वाड्रेटर ज्वाइन कराऊँ तो एक क्वाड्रेटल साइक्लिक क्वाड्रेटल कहलाएगा। तो ये तो जस्ट कन्वर्स था इसका, ठीक है। अब साइक्लिक क्वाड्रेटल क्या होता है, इसको एक बार और बताता हूँ कि अगर किसी भी सर्कल के अंदर कोई भी क्वाड्रेटल बन रहा है और उसके चारों पॉइंट सर्कल की बाउंड्री पे है, तो ये क्वाड्रेटल साइक्लिक क्वाड्रेटल कहलाता है, ठीक है। तो इसमें थ्योरम नंबर 10.11 आती है। 10.11 का जो स्टेटमेंट है वो है कि साइक्लिक क्वाड्रेटल के आमने सामने के एंगल्स का सम 180 होता है, यानी इन दोनों का सम जो होगा वो 180 होगा, इन दोनों एंगल्स का सम। ऐसे ही इस वाले एंगल का और इस वाले एंगल का सम भी 180 होगा। ये भी प्रूफ नहीं करना, कल कराऊंगा इसको। थ्योरम नंबर 10.12 इसका जस्ट कन्वर्स है, इसी का कन्वर्स कि अगर किसी भी कोई भी क्वाड्रेटल है अगर सर्कल के अंदर, उसके आमने सामने के एंगल्स का सम 180 है तो वो साइक्लिक क्वाड्रेटल होगा, ठीक है। तो अगर 180 है आमने सामने के एंगल्स का सम, तो वो जो क्वाड्रेटल होगा वो एक साइक्लिक क्वाड्रेटल होगा, ठीक है। अब इसी के बेसिस पे आपको एग्जांपल्स करने हैं और क्वेश्चंस करने हैं। फर्स्ट एग्जांपल नंबर 3 जो है, एग्जांपल नंबर 3 ये है इन द फिगर, एक फिगर गिवन है इस तरीके से, इस तरह से फिगर गिवन है और इसमें ऐसी ये सेंटर O यानी कि एक डायमीटर गिवन है AOB इज ए डायमीटर, और इस तरह से एक इस तरह की फिगर बनाई हुई है, ठीक है। इस तरह की फिगर बनाई हुई है ACD और यहाँ पे E, ठीक है। ये फालतू है। तो कह रहा है इन फिगर AB इज द डायमीटर, CD एक कोड है और जो रेडियस के इक्वल है, CD जो है वो रेडियस के इक्वल है, यानी कि रेडियस जितनी भी होगी इतनी ही CD है, यानी कि ये OC भी रेडियस है, OD भी रेडियस है और CD भी रेडियस के इक्वल है। तो यानी कि जो ट्राइंगल COD बना ये एक इक्वलेटरल ट्राइंगल है। इट मीन्स इसके तीनों के तीनों एंगल 60 डिग्री होंगे, ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60, इक्वलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा। और अगर CD
सी डी ने ओ पे एक एंगल बनाया है 60, तो वह रिमेनिंग सरकमफ्रेंस पे डबल एंगल बनाएगा, ये चीज़ ध्यान रखना। अच्छा, आगे इसने बोला है कि इसमें ए सी और बी डी को व्हेन एक्सटेंडेड, जब एक्सटेंड कर दिया हमने तो वो ई पे इंटरसेक्ट करते, प्रूव दैट एंगल ए ई बी 60 डिग्री, ए ई बी यानी कि ये एंगल 60 डिग्री लाना है। तो बहुत ईजी है, चलो करते हैं इसको। तो ये देखो सी डी ने ये सी डी आर्क है, इसने सेंटर पे 60 बनाया, तो ये कितना हो जाएगा, जस्ट हाफ हो जाएगा, 30 हो जाएगा, कितना 30 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम एंगल निकालेंगे ये वाला। ये 30, देखना पड़ेगा क्या क्या करना पड़ सकता है इसमें। हमें निकालना सी ई डी, इसके लिए अच्छा ये 30 गलत ले लिया मैंने, ये तो सी डी बना नहीं रहा एंगल, ये 30 गलत किया है। सी डी तो एंगल बना नहीं रहा, क्योंकि सी डी से तो ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। तो सी डी आर्क ने वो कहाँ बनाया रिमेनिंग सरकमफ्रेंस पे, कहीं नहीं बनाया, बी पे बना लो, यहाँ पे बी पे बना लेते हैं ये। तो एंगल जो सी बी डी बनेगा ये 30 हो जाएगा, सी बी डी एंगल हो जाएगा 30, ठीक है। चलिए इसके बाद में ये एंगल कितना है हमारा 180। देखो एक और चीज़, एक थ्योरम और आती है कि किसी भी सर्कल, सेमी सर्कल में, सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल में कोई भी एंगल बनता है वो 90 डिग्री होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, सेमी सर्कल के यानी कि किसी भी डायमीटर के दोनों एंड पॉइंट से कोई भी एंगल बनाओ आप, वो हमेशा 90 डिग्री होता है। थ्योरम करा दूंगा मैं, इसका यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो ये जो एंगल ए सी बी है, एंगल ए सी बी, अभी मैं इस फिगर को दोबारा बना रहा, थोड़ा सा फिगर जो है वो कोलैप्स हो गई, ज़्यादा मतलब वो हो गई, इसमें ज़्यादा रश हो गया पूरी फिगर में। तो फिगर दोबारा बनाता हूँ। ये हमारा हो गया, हमारा ए ओ बी जो है डायमीटर हो गया, ये ए बी सी, और ये डी पॉइंट हो गया हमारा यहाँ पे, नहीं वो सी था, ये डी था, ये सी हो गया और ये डी पॉइंट हो गया, ठीक है। यहाँ से सी पे खींच लिए, एक डी पे खींची, और सी से बी पे खींच रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये जो एंगल होगा, ये वाला जो एंगल होगा, यानी कि यहाँ से जो मैंने ज्वाइन कराई है बी पे, ये बी पे ज्वाइन कराई, ये एंगल हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। अगर ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा तो ये वाला एंगल भी 90 हो जाएगा, यानी कि ई है, यानी ई सी बी जो एंगल हो जाएगा वो भी 90 हो जाएगा लीनियर पेयर की वजह से, ठीक है। और ये एंगल जो है ये हो जाएगा हमारा 30, यानी कि एंगल ई बी सी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 30, क्योंकि ये सी डी आर्क ने बना रखा एंगल, और सी डी आर्क ने यहाँ पे 60 एंगल बना रखा, ठीक है ना। सेंटर बना रखा 60, तो रिमेनिंग सरकमफ्रेंस से बनाएगा 30 हाफ। अब ई सी बी 90, ई बी सी 30, अब इस ट्राइंगल में ले लेंगे, ई सी बी ट्राइंगल में ले लेंगे, ये 90 आ गया, ये 30 आ गया, तो ये एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल बी ई सी जो आ जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी से वो आ जाएगा 180 माइनस 90 माइनस 30 दैट इज 60। तो ये क्वेश्चन आपको अपने आप करना है, मैंने पूरा इसका आपको लॉजिक बता दिया पूरे क्वेश्चन का। एग्जाम्पल नंबर 3 मैंने करा दिया, एग्जाम्पल नंबर 4 आपको करना है, एग्जाम्पल 5, 6 आपको करना है, और 10.5 के जितने भी क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 5 तक तो कर ही लेना है एटलीस्ट। तो ये आपके लिए एज अ होमवर्क, ठीक है। कल फिर इसी एक्सरसाइज को हम दोबारा करेंगे, कुछ थ्योरम्स करेंगे, प्रूफ करेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।